Question 6. Francis bought 200 dozen notebooks at rupees 420 per dozen and spent rupees 2400 for transportation. If he sold each notebook for rupees 36, find his profit or loss percentage. तो फ्रांसिस जो है उसने 200 दर्जन नोटबुक को बाय किया है, तो एक दर्जन का रुपीज़ होगा 420, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 84,000। तो ये जो 84,000 है इसके साथ जब हम ये जो 2400 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है इसको ऐड करेंगे तो दोनों को मिला के टोटल वैल्यू आएगा 86,400 आएगा। 86,400 होगा 200 दर्जन जो नोटबुक है उसका कॉस्ट प्राइस होगा सीपी। तो इसमें क्या दिया है, एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस होगा 36, तो एक का अगर 36 होगा तो 200 मतलब क्या होगा, वन दर्जन इक्वल टू 12 नोटबुक्स, तो 200 इक्वल टू क्या होगा, 200 डजन इक्वल टू 12 इंटू 200 करेंगे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2400 आएगा। तो एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस एसपी अगर 36 रुपीज़ है, अगर 24 का कितना होगा, 2400 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 24 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो उसका बाद वैल्यू आएगा 86400 आएगा। ये जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है, इसलिए ये जो डील हुआ है, ये जो फ्रांसिस ने 200 दर्जन नोटबुक को बाय किया था 420 रुपीज़ में, इसमें से अगर एक नोटबुक को 36 रुपीज़ में बेच देंगे तो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, तो क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और इसका जो कॉस्ट प्राइस दोनों सेम हो गया है। तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 6 का कॉस्ट ऑफ 1 डजन नोटबुक्स इक्वल टू 420। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 200 डजन नोटबुक्स इक्वल टू हम लिखेंगे 420 इंटू 200 कर देंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 84,000 आएगा, मतलब 84,000 आएगा। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 2400 है, इसलिए हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इसको हम सीपी भी लिख सकते हैं, सीपी इक्वल टू ये जो 200 दर्जन नोटबुक का जो भी एक्सपेंस हुआ है उसको लिखेंगे 84,000 प्लस इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा है उसको लिखेंगे 2400। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगा 86,400, ये होगा टोटल कॉस्ट प्राइस। अगेन 1 डजन इक्वल टू 12 नोटबुक्स, 1 डजन इक्वल टू 12 नोटबुक्स। देयरफॉर 200 डजन इक्वल टू 12 इंटू 200 करेंगे, 12 इंटू 200 नोटबुक्स होगा, नोटबुक्स। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 2400 नोटबुक्स होगा, नोटबुक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन नोटबुक इक्वल टू हम लिखेंगे 36 रुपीज़। तो 36 रुपीज़ एक नोटबुक का होगा। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 2400 के लिए हमें फाइंड करना है 2400 नोटबुक्स इक्वल टू 36 इंटू 2400 करेंगे, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 86,400। तो अभी हमने देखा कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है दोनों सेम हो गया है। तो इधर हम लिखेंगे हैंस
एस पी इक्वल टू सी पी, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है। सो देयर आर नो प्रॉफिट और नो लॉस, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 7, बाय सेलिंग ए डिनर सेट फॉर ₹4,320 ए क्रॉकरी डीलर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 8%, फाइंड द सीपी ऑफ द डिनर सेट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सीपी जो है सीपी नहीं है, तो हम लेट सीपी इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लेंगे। ये जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस की ऊपर जब हम 8% जब हम बेनिफिट कर देंगे, ये हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस 8% बेनिफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस के ऊपर 8% बेनिफिट जब होगा, इन दोनों को जब मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू वैल्यू आएगा ये सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो प्राइस हो गया 4320 ये आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बहुत इजी से आ जाएगा। तो ये जो 7 है, 7 का सॉल्यूशन ऐसे होगा, लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हम x कंसिडर कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 8% जब कॉस्ट प्राइस का होगा तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू इक्वल टू आएगा 4320 आएगा। तो नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो x प्लस ये होगा 8x बाय 100 होगा, क्योंकि ये जो x ऑफ 8% है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 8/100। नेक्स्ट x एंड 8 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x/100 होगा। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4320। नेक्स्ट क्या करेंगे, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100x प्लस 8x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 4320 आएगा। नेक्स्ट ये ऊपर में वैल्यू रहेगा 108x, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू होगा 4320, मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसके नीचे 1 है, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको ऐड कर लेंगे, 108 आएगा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा वैल्यू। अभी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल टू 432000, ये हो गया वैल्यू। इसको डिवाइड करेंगे 108 से, 108 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगा 4000। तो फाइनली x का वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू 4000, ये होगा इसका आंसर। तो हम आंसर लिख सकते हैं CP, मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4000, ये हो गया इसका आंसर। Question 8, a handbag was sold for ₹765 at the loss of 15%. Find the profit or loss percentage if it was sold for ₹890. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक हैंडबैग है जिसका पहले सेलिंग प्राइस, मतलब ये सोल्ड हो गया तो सेलिंग प्राइस SP इक्वल टू 765 होगा। तो उसका लॉस हो गया है, लॉस कितना हुआ है, 15% हो गया है। नेक्स्ट कंडीशन में दे दिया है कि ये जो सामान था उसको फिर से सोल्ड कर दिया, मतलब SP आएगा, SP इक्वल टू 819। तो इसमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, लॉस और प्रॉफिट इन दोनों में से क्या हुआ है उसको हमें फाइंड करना है। तो अगर हम लॉस को फाइंड करेंगे, मान लो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, CP, ऊपर रहेगा लॉस और इसमें हमें 100% को ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। इन द सेम वे अगर हम प्रॉफिट को फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर, प्रॉफिट नीचे होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो इसमें हमें क्या चाहिए, ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस सही है, लेकिन कॉस्ट प्राइस दोनों कंडीशन में इधर नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, CP कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हम x कंसिडर कर लेंगे। ये जो x है, x को हम क्या करेंगे, x के ऊपर ये 15% लॉस हुआ है, x ऑफ 15% जब भी लॉस होगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ये आएगा 765। तो इधर हम लिखेंगे 765। तो ये जो x ऑफ 15% है ये क्या हुआ है, ये लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस से लॉस हो गया, मतलब हमें इसको माइनस कर देना है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा, x का एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा।
तो कॉस्ट प्राइस को लेकर हम नेक्स्ट जो भी हमें फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस, उसको हम इजीली फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड कर, अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसमें प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो ये जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस के साथ ये सेलिंग प्राइस को हम कंपेयर करेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ, सेलिंग प्राइस कम हुआ तो लॉस होगा। तो लॉस जो भी होगा परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस की जगह पर लॉस वैल्यू को पुट करेंगे, इसके नीचे हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। फाइनली हमें लॉस का जो भी परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा। लेट CP मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, x जो ये CP है इसको जब हम 15% x ऑफ 15% करेंगे, ये लॉस हो गया तो माइनस करेंगे, इक्वल टू वैल्यू आएगा सेलिंग प्राइस 765। जब x कॉस्ट प्राइस है, इसके साथ जब हम माइनस करेंगे 15% तो उसका सेलिंग प्राइस ये आएगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, x माइनस ये आएगा 15x/100 होगा इक्वल टू 765 आएगा। तो नेक्स्ट इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100x होगा, 100x माइनस 15x डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 100 आएगा इक्वल टू 765 आएगा। तो 100x माइनस जब हम 15x करेंगे वैल्यू आएगा 85x डिवाइडेड बाय 100 आएगा इक्वल टू 765 आएगा। तो अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके नीचे 1 है, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 85x आएगा इक्वल टू इधर 100 इंटू 765 जब करेंगे 765, इसके साथ ऐसे 2 0 लिख देने से ही हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें इधर मिल गया है 76500 डिवाइडेड बाय 85 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू मिलेगा 900। ये हो गया x का वैल्यू। x का वैल्यू मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो इधर हमने देखा ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 900 है, लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस मतलब सोल्ड हो गया कितने में, 819 में। हेंस कॉस्ट प्राइस CP ग्रेटर हो गया, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो गया SP से, मतलब सेलिंग प्राइस कम हो गया और ये जो कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो इट इज़ लॉस। ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसके लिए हम लॉस फाइंड करेंगे, लॉस इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस माइनस SP। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इसमें वैल्यू है 900 माइनस सेलिंग प्राइस कितना होगा 819, तो वैल्यू आएगा 81। लॉस वैल्यू हमें मिल गया है, लॉस वैल्यू 81 है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा था फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो हमें इसमें लॉस देखने को मिला है तो हम इसका लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। देयरफॉर लॉस परसेंटेज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लॉस परसेंटेज तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे लॉस और नीचे लिखेंगे क्या, CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ऐसे लिखेंगे 100%। तो लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 81 और कॉस्ट प्राइस है 900 इंटू 100%। तो इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे, 9 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स, तो फाइनली हमें लॉस का परसेंटेज मिल गया है 9%। तो आंसर हम लिख सकते हैं लॉस इक्वल टू 9%, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 9, बाय सेलिंग ए डजन नाइट सूट्स फॉर ₹4,920, रूबी लॉसेस 18%, फॉर व्हाट अमाउंट शुड शी सेल ईच प्राइस टू गेन 15% प्रॉफिट। तो रूबी ने 12 नाइट सूट सेल कर दिया कितने रुपीस में, 4,920 में। लेकिन जब रूबी ने सेल कर दिया उसका बेनिफिट नहीं हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, 18% लॉस हो गया। ये 18% जो लॉस होगा ये कहाँ से होगा, ये कॉस्ट प्राइस से होगा। तो कॉस्ट प्राइस माइनस 18%, तो 18% कैसे फाइंड करेंगे, तो CP ऑफ 18% करेंगे, इक्वल टू क्या बनेगा, 4,920 बनेगा। मान लो हमने ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको x कंसिडर कर लिया, तो माइनस x ऑफ 18% करेंगे। जब ऐसे करेंगे तो उसका इक्वल 4,920 आएगा। तो इस स्टेटमेंट को जब हम सोल्व करेंगे इसमें से हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा, कॉस्ट प्राइस एक मिल जाएगा वैल्यू, मान लो ये वैल्यू 6,000 है।
तो जब एक कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ये 6000 मिल गया है, तो कॉस्ट प्राइस किसका कॉस्ट प्राइस? 12 नाइट शूट का कॉस्ट प्राइस, 12 नाइट शूट इक्वल टू 6000 होगा। तो 1 के लिए जब फाइन करेंगे तो 6000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो इसको जब कैंसिल करेंगे 500 आएगा। तो एक जो नाइट शूट होगा इसका ₹500 होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है, तो एक नाइट शूट में कितना, अगर हम 15% गेन करेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 15% फाइन करेंगे, मतलब 15% ऑफ 500 करेंगे। तो 15% ऑफ 500 जब करेंगे तो उसका वैल्यू ऐसे आएगा 15/100 इंटू 500। तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 15 इक्वल टू कितना होगा? 5 इंटू 15 जब करेंगे वैल्यू आएगा 75। तो ये 70, अगर हमें 15% प्रॉफिट चाहिए तो 75 रुपीज़ जो सेलिंग प्राइस होगा, एक नाइट शूट का सेलिंग प्राइस 500 होगा, 500 के साथ ऐड कर देना पड़ेगा 75। तो फाइनली आंसर आएगा 575। अगर एक नाइट शूट में हम 575 रुपीज़ में एक नाइट शूट को जब बेचेंगे तो उसमें से हमें 15% प्रॉफिट पर नाइट शूट में मिल जाएगा। क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ 12 नाइट शूट इक्वल टू, हम x कंसिडर करेंगे। तो ये जो 12 नाइट शूट है इसकी जगह पर हम 1 डजन नाइट शूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 1 डजन दिया था, तो हम अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस x ऑफ 18%, ये जो नाइट शूट है, नाइट शूट 12 नाइट शूट का कॉस्ट x है, तो x से जब हम 18% निकालेंगे, जब टोटल कॉस्ट प्राइस से 18% को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 4920 आएगा। तो अभी हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो x माइनस 18x बाय 100 होगा इक्वल टू 4920 होगा। तो नेक्स्ट ये होगा 100x माइनस 18x डिवाइडेड बाय 100 आएगा इक्वल टू 4920 होगा। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 82x बाय 100 होगा इक्वल टू 4920 होगा। इसको हम अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 82x इक्वल टू वैल्यू होगा 4920। 100 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ऐसे 20 ऐड हो जाएगा। तो अभी हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 492000 डिवाइडेड बाय 82। तो 82 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू हमें मिलेगा 6000। ये होगा x का वैल्यू। x क्या है? 1 डजन और 12 नाइट शूट का वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? प्रॉफिट फाइंड करना है ईच प्राइस का। तो इसीलिए हम दर्जन नाइट शूट दिया है, इसको कैलकुलेशन करके एक का प्राइस कितना होगा उसको फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 12 नाइट शूट इक्वल टू कितना होगा? 6000 होगा। ये 12 नाइट शूट का प्राइस है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 नाइट शूट इक्वल टू, हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। 6000 डिवाइडेड बाय 12 से 6000 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 500। तो एक नाइट शूट का वैल्यू होगा 500। तो अभी हमें फाइंड करना है, इसको अगर हम 15% प्रॉफिट लेकर बेचना चाहे तो कितना होगा, उसको हमें फाइंड करना है। अभी हम 15% प्रॉफिट निकालेंगे। 15% प्रॉफिट फॉर 1 नाइट शूट इक्वल टू कितना होगा? CP ऑफ 1 नाइट शूट इंटू 15%। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है हमें मिला 500 इंटू 15% मतलब 15/100। नेक्स्ट 100 से इसको कटेंगे तो 5 टाइम्स होगा, 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 होगा। तो 75 रुपीज़ हमें जो कॉस्ट प्राइस मिला है 1 नाइट शूट का, इसके साथ ऐड कर देने से ही इसका टोटल 15% जो गेन करके सेलिंग प्राइस फाइंड करना है वो निकल के आएगा।
तो हम लिखेंगे देयरफॉर टू गेन 15% profit for one night shoot the selling price will be, तो उसमें हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस CP प्लस प्रॉफिट लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 500 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 75 हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा 575 आएगा। ये होगा आंसर। Question 10. Arun bought an iron box for rupees 960 and sold it to Varun and made a profit of 5%. If Bhavan bought it from Varun from 957.60, then find the loss percentage in the deal. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अरुण का नाम का एक व्यक्ति है, उसने वरुण को एक आयरन बॉक्स सेल कर दिया। तो अरुण का जो पहले कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 960 में वो आयरन बॉक्स को बाय किया था और सेल कर दिया कितने में 960 प्लस 960 ऑफ 5% प्रॉफिट ले लिया। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो उसका एक वैल्यू आएगा 1008, ये वैल्यू आएगा। इस वैल्यू में सेल कर दिया किसको, वरुण को। तो वरुण के लिए ये क्या होगा, वरुण के लिए ये CP होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस होगा। तो वरुण के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो वरुण ने फिर से ये जो सामान था, मतलब आयरन बॉक्स था, उसको भवन को सेल कर दिया। भवन तो भवन ने कितने में बाय किया, भवन ने बाय किया 957.60, इस रुपीस में बाय कर दिया। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये जो वरुण है, वरुण का लॉस हो गया। तो लॉस का परसेंटेज कितना हुआ है उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो लॉस का वैल्यू होगा। लॉस का वैल्यू से हम इसका लॉस परसेंटेज निकाल। क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन, हियर सेलिंग प्राइस हम फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 5%। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 960 प्लस 960 इंटू 5/100। तो इस 0 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा 48। तो 960 प्लस 48 जब करेंगे 1008 होगा। Therefore, new cost price to Varun इक्वल टू कितना होगा 1008 रुपीस होगा। अगेन द न्यू सेलिंग प्राइस, ये दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना दिया था 957.60, ये दिया है। तो हियर हम कंपेयर करेंगे, हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो देयरफॉर इट वाज ए लॉस डील। देयरफॉर इट वाज ए लॉस डील। ये क्वेश्चन में भी दिया था लॉस डील हुआ है। तो हम लॉस फाइंड करेंगे। लॉस इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस माइनस SP करेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 1008 है, माइनस सेलिंग प्राइस कितना था 957.60 था। इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा 50.4 आएगा। तो अभी हमें लॉस का परसेंटेज फाइंड करना है। देयरफॉर लॉस परसेंटेज इक्वल टू ऊपर होगा लॉस, नीचे होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 50.4, कॉस्ट प्राइस कितना है 1008 इंटू 100%। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा 4050 डिवाइडेड बाय 1008 और ये परसेंटेज साइन इधर रहेगा। 1008 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो फाइनली आंसर आएगा 5%। तो आंसर हम लिख सकते हैं 5%, ये होगा आंसर। ये क्या है, ये लॉस है।